हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग पढ़ा। प्लांट ब्रीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स और स्कोप के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस कैसे होता है, प्लांट ब्रीडिंग आखिर किया कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अगर फ्रेंड्स आप लोग प्लांट ब्रीडिंग का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट बना हुआ है जेनेटिक्स एमएससी के नाम से, आप वहां जाकर देख सकते हैं। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या कार्ड डाल दूंगा, आई बटन में भी आप जाकर देख सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और प्लांट ब्रीडिंग के स्कोप क्या होते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसेस क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग का। हम लोग वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल सके और हमें भी सपोर्ट मिल जाए। और फ्रेंड, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती है इसके बारे में जरूर कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसे लग रही है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए प्लीज। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन देखा था। क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग, ये हमने समझा था। प्लांट ब्रीडिंग जो होता है, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए या बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए प्लांट के जेनेटिक कैरेक्टर में, जीनोटाइप में हम लोग चेंजेस करते हैं और दो वांछित लक्षणों वाले प्लांट को हम लोग ब्रीडिंग कराते हैं, रिप्रोडक्शन कराते हैं और उनसे नया प्लांट प्राप्त करते हैं। उसी प्रोसेस को हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन: प्लांट ब्रीडिंग एक टेक्नोलॉजी है जिसमें पौधे की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके उनकी क्वालिटी में सुधार किया जाता है। तो प्लांट ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में या जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस करके, जीनोटाइप में चेंजेस करके प्लांट की क्वालिटी को सुधारते हैं। मान लो ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट में कुछ लक्षण है, इस प्लांट में कुछ लक्षण है, तो इनके जीनोटाइप में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, इसके जीनोटाइप में भी चेंजेस कर सकते हैं और इन दोनों को रिप्रोडक्शन करा देंगे हम लोग वांछित रूप से, और इससे जो नया प्लांट बनेगा उस प्लांट को हम लोग यूज में लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग जानबूझकर किसी प्लांट में रिप्रोडक्शन कराते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग कराते हैं, तब उस तरीके के ब्रीडिंग को हम लोग बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, या जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। आप लोग बस देखते जाइएगा, मुझे विश्वास है कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। प्लांट ब्रीडिंग हम कैसे करते हैं, इसके स्टेप्स को जानते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सबसे पहले हम लोग वेरिएबिलिटी को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस प्लांट या क्रॉप्स का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं उसके सारे वेराइटीज को कलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए बॉटनिकल गार्डन, सीड बैंक आदि से हम लोग वेराइटीज को कलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिस भी प्लांट का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं उस प्लांट के सारी वेरिएबिलिटीज को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान के चलो हम लोग किसी प्लांट का प्लांट ब्रीडिंग करने वाले हैं, कोई सा भी प्लांट, मैंगो हो सकता है, बनाना हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, चलो ऑरेंज ही ले लेते हैं। ठीक है, एक संतरे का प्लांट ले लेते हैं। मान लो हम लोग संतरे का ऐसा प्लांट चाह रहे हैं जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का गुण हो और उसके फल बड़े और मीठे हों। ठीक है, तो डिजीज रेजिस्टेंस का गुण और फल बड़े और मीठे होने चाहिए। ये दो गुण हम लोग एक ही प्लांट में चाहते हैं। डिजीज रेजिस्टेंस मतलब क्या समझते हैं आप लोग, कि वो प्लांट सभी प्रकार के बीमारियों से लड़ सके, उसमें किसी भी प्रकार का बीमारी ना लगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। हम लोग ऐसे संतरे के प्लांट को चुनेंगे जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस का गुण हो और उनके जिसके फल मीठे और बड़े हों। तो ऐसे ढेर सारे वैरायटी अलग अलग जगह से, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में इन चीज़ों को कर रहे हैं, तो हम लोग छत्तीसगढ़ से बाहर हिमाचल से कुछ लेकर आए, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ छत्तीसगढ़ से, कुछ गुजरात से। इस तरीके से अलग अलग एरिया से हम लोग अलग अलग ढेर सारे वैरायटी ऑरेंज के इकट्ठा कर लेंगे। इसके लिए हम लोग कोई बॉटनिकल गार्डन से भी ला सकते हैं या सीड बैंक वगैरह से उनके बीज ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखो ढेर सारा वेरिएबल हम लोग यहाँ पे इकट्ठा कर लिए। ठीक है, ये पहला काम है। दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टेप 2, इवैल्यूएशन और सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। यहाँ पे हम लोग इवैल्यूएशन करेंगे और
पेरेंट्स का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या स्टेप करते हैं देखो, डिजायरेबल ट्रेट्स या कैरेक्टर वाले प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जितने भी ऑरेंज के वैरायटीज इकट्ठा किए थे, उसमें से हम लोग डिजायरेबल ट्रेट कहने का मतलब हम लोग जैसा गुण चाहते हैं वैसे गुणों वाले प्लांट को सिलेक्ट कर लेंगे इसमें से। तो हम लोग इतने सारे वैरायटी इकट्ठा किए हैं, इसमें से एक ए प्लांट है, एक ए, एक ए, एक ये 4 प्लांट ऐसे हैं जो डिजायरेबल ट्रेट वाले हैं, मान के चलो जैसा हम चाहते थे वैसे लक्षणों वाले हैं। तो इनको हम लोग सिलेक्ट करके अलग कर लेंगे। पहला काम इसके अंदर किए। उसके बाद डिजायरेबल ट्रेट्स को सिलेक्ट कर लेने के बाद प्लांट्स को डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा करके देखते हैं, जिससे पता चलता है कि प्लांट्स जेनेटिकली अच्छे हैं या इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण अच्छे ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग ये जो अलग से सिलेक्ट किए हैं इन प्लांट को डिफरेंट एरिया में, इन प्लांट को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट एरिया में उगा करके देखेंगे। जैसे कुछ प्लांट को हम लोग बहुत ठंडी एरिया में, कुछ को गर्म एरिया में, कुछ को मॉडरेट टेम्परेचर वाले एरिया में, कुछ को सूखे क्षेत्र में, कुछ को ज्यादा धूप वाले क्षेत्र में, इस तरीके से अलग अलग एरिया में, अलग अलग राज्य में भी उगा सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक है तो किसी को गुजरात दे दिए, किसी को महाराष्ट्र दे दिए, किसी प्लांट को मध्य प्रदेश में। ऐसे हम लोग इसको टेस्टिंग के लिए फार्मर को दे देते हैं, ठीक है, उगाने के लिए। और जब फार्मर इसको उगा लेते हैं तब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो प्लांट हैं एक्चुअल में हम जैसा गुण चाहते हैं वैसे गुण वाले हैं या नहीं है। अगर हम जैसा गुण चाहते हैं वैसा गुण वाले हैं ये प्लांट, तो हम लोग उन प्लांट को सिलेक्ट कर लेते हैं वहां से, और जो वैसे गुण वाले नहीं हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अब देखो, हम लोग अलग अलग एरिया में उगा करके तो देख लिया हम जैसे कैरेक्टर चाह रहे हैं वैसे कैरेक्टर वाले हैं या नहीं प्लांट, ठीक है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के ऊपर पैथोजन का अटैक करवा करके देखते हैं। हो सके जो हम अलग अलग एरिया में प्लांट उगाने के लिए दिए थे, किसी को हम छत्तीसगढ़ में उगाए थे, किसी को मध्य प्रदेश में, तो इन प्लांट में हो सके डिजीज ना आया हो, तो हम लोग क्या करा करके देखते हैं, इनके ऊपर डिजीज का अटैक करवा के देखते हैं, इनके ऊपर रोग उत्पन्न करके देखते हैं कि ये सह पाते हैं या नहीं, इनमें रोग लग पाता है या नहीं। अगर हम इनमें डिजीज का अटैक करवाते हैं, पैथोजन का अटैक करवाते हैं, डिजीज का अटैक कहने का मतलब पैथोजन का, जो डिजीज उत्पन्न करते हैं उन जीवों को हम लोग पैथोजन कहते हैं ना, तो पैथोजन का अटैक करवाते हैं, और पैथोजन का अटैक कराने के बाद भी ये अगर डिजीज रेजिस्टेंस निकलते हैं तब इनको हम लोग मानते हैं कि ये डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, देन प्लांट्स को लेबोरेटरीज में ले जाकर उसके जेनेटिक कंपोजिशन को चेक करते हैं। देखो हमने क्या क्या काम किया, पहले तो हम लोग उसको अलग अलग एरिया में उगा करके देखा, तो बड़े फल मिले, मीठे फल मिले, डिजीज रेजिस्टेंस भी दिखे। फिर हम लोग डिजीज रेजिस्टेंस एक्चुअल में है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम लोग वहां पे पैथोजन का अटैक करवा के देखा, फिर भी डिजीज रेजिस्टेंस निकले। तो अब हम लोग फाइनल टेस्ट करेंगे कि क्या इनके जेनेटिक कंपोजिशन भी ठीक ठाक है या इन्वायरमेंटल कारणों से डिजीज रेजिस्टेंस है। तो हम लोग लैब में ले जाएंगे और इनके जेनेटिक कंपोजिशन को भी चेक करते हैं। इस प्रकार जेनेटिकली गुड ट्रेट्स वाले प्लांट को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जेनेटिक कंपोजिशन को चेक किए, जो अच्छे प्लांट थे जेनेटिकली उनको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके पश्चात डिजायरेबल ट्रेट्स का प्योर लाइन प्राप्त करते हैं। प्योर लाइन मतलब प्योर डिजायरेबल ट्रेट्स, मतलब जो हम चाह रहे हैं उसमें प्योर जेनेटिक कंपोजिशन हो, वो लार्ज ही फ्रूट बने उसमें और मीठा ही बने, या वो रोग प्रतिरोधक वाला ही बने, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंस ही बने। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर लाइन प्राप्त करने के लिए डिजायरेबल जीनोटाइप वाले प्लांट को 2 to 4 जनरेशन के लिए सेल्फिंग कराते हैं, जिससे हमें प्योर लाइन या होमोजाइगस जीनोटाइप प्राप्त होता है। जैसे लार्ज ऑरेंज साइज वाले प्लांट को लार्ज ऑरेंज साइज वाले प्लांट के साथ ही 2 से 4 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन कराते हैं। उसी प्रकार लार्ज और डिजीज रेजिस्टेंस फ्रूट वाले प्लांट को लार्ज और डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट के साथ ही 4 से 5 जनरेशन या 3 से 4 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, सबसे पहले हम लोग ढेर सारे प्लांट को कलेक्ट किए, उसके बाद में उनमें से किन प्लांट को हम लोग ब्रीडिंग करने वाले हैं उनका टेस्ट करके छांट लिए। टेस्ट भी कैसे किए, पहले अलग अलग एरिया में उगाए, जेनेटिक टेस्ट किए, पैथोजन का अटैक करवाए, फिर प्योर लाइन प्राप्त किए। इस तरीके से हम लोग जिन प्लांट को उगाना चाहते हैं, जिनका ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, उनको हम लोग अलग कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 3
हाइब्रिडाइजेशन, अब हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यदि प्लांट बाइसेक्सुअल है तो जिस प्लांट में ज्यादा डिजायरेबल कैरेक्टर है उनको फीमेल प्लांट के रूप में लेते हैं, और जिनमें कम डिजायरेबल कैरेक्टर है उसको मेल प्लांट के रूप में लेते हैं। मान लो ए एक प्लांट है, ए दूसरा प्लांट है, इन दोनों प्लांट के बीच हम लोग रिप्रोडक्शन कराने वाले हैं। तो इन प्लांट में से जिन प्लांट में ज्यादा कैरेक्टर हैं, जैसे हम जो जो कैरेक्टर चाहते हैं, बड़ा फ्रूट साइज और मीठा, 2 कैरेक्टर चाहते हैं, और तीसरा कैरेक्टर क्या है, डिजीज रेजिस्टेंस हो, तो डिजीज रेजिस्टेंस का गुण इसमें है, इस बी प्लांट में, और इस ए प्लांट में बड़ा फ्रूट साइज और मीठा का गुण है। तो ज्यादा गुण किसमें हुआ, इसमें 2 गुण हुए, इसमें 1 गुण हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2 गुण वाला प्लांट है इस प्लांट को हम लोग फीमेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे, और जो कम गुण वाला प्लांट है उसको हम लोग मेल प्लांट के रूप में यूज करेंगे, अगर बाइसेक्सुअल प्लांट है तो। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो फिर तो दिक्कत नहीं है, पर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो जिनमें ज्यादा कैरेक्टर है उनको फीमेल के रूप में लेना है, और जिनमें कम कैरेक्टर है उनको मेल के रूप में लेना है। और दोनों में बराबर कैरेक्टर है तो किसी को भी मेल फीमेल के रूप में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम लोग कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट प्लांट्स मेल और फीमेल, सबसे पहले मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, उसके बाद में इमेस्कुलेशन करते हैं, फिर बैगिंग करते हैं, फिर कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन, फिर डस्टिंग, फिर टैगिंग। इन स्टेप को हम लोग डायग्राम से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन के सारे स्टेप को बहुत ही डिटेल से। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा सके और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला स्टेप हमने क्या कहा, मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन करना। तो मेल एंड फीमेल प्लांट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, तो जिन प्लांट में ज्यादा कैरेक्टर होगा उसको हम लोग फीमेल मानेंगे, और जिसमें कम कैरेक्टर होगा उसको मेल मानेंगे। ठीक है, कम कैरेक्टर ज्यादा कैरेक्टर का क्या मतलब, हम जैसा चाहते हैं वैसा कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होगा उसको फीमेल, और जिसमें कम होगा उसको मेल मानेंगे। अगर बाइसेक्सुअल प्लांट हो तो, और यूनिसेक्सुअल हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो मेल है वो मेल होगा, जो फीमेल है वो फीमेल होगा। तो पहला स्टेप हम लोग मेल फीमेल का सिलेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इमेस्कुलेशन करते हैं। इमेस्कुलेशन जो होता है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ जिस प्लांट को हम लोग फीमेल मानते हैं उस प्लांट का किया जाता है। और इमेस्कुलेशन क्या होता है, देखो इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये बीच में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इनमें से हम लोग जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तोड़कर या काट कर हटा देते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने देते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, इस वाले में यहाँ पे केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम लोग हटा दिए हैं। तो जिस प्लांट को हम लोग फीमेल मानते हैं उस प्लांट के फ्लावर में से हम लोग क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने देते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा देना ही क्या कहलाता है, इमेस्कुलेशन कहलाता है। ये सेकेंड स्टेप हुआ। अब हम लोग थर्ड स्टेप क्या करते हैं, बैगिंग करते हैं। बैगिंग का क्या मतलब होता है समझिए, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। हम लोगों ने क्या प्रोसेस किया, जिसको फीमेल प्लांट माने थे उसमें से हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हटा दिए और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रहने दिए। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसका स्टिग्मा कुछ इस तरीके से है, तो इसके स्टिग्मा में कोई दूसरा पोलन ग्रेन ना आ जाए यहाँ पे स्टिग्मा में, इसलिए इसको हम लोग एक कवर से इस तरीके से पॉलीबैग से ढक देते हैं इस स्टिग्मा को, या फिर पूरे फ्लावर को ही हम लोग पॉलीबैग से ढक देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। और ऐसा क्यों करते हैं बैगिंग, ताकि इस फ्लावर के ऊपर किसी दूसरे फ्लावर से या किसी दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आकर ना गिर जाए। ठीक है, अगर दूसरे ऑरेंज के पौधे से पोलन ग्रेन आकर यहाँ पे गिर जाता है तो फिर वो रिप्रोडक्शन कर जाएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैगिंग करके रखते हैं, इसको पॉलीबैग से कवर करके रखते हैं। ठीक है, अब अगला स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन।
अब देखिए कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन क्या है। बैगिंग हम लोग कर लिए जो फीमेल प्लांट में करना होता है। उसके बाद में कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन के लिए हम लोग मेल प्लांट में से इसका पोलन ग्रेन ले लेते हैं, किसी एक पात्र में इसके पोलन ग्रेन को इकट्ठा कर लेंगे। इनके एंथर में से पोलन ग्रेन को निकालेंगे जब मैच्योर हो जाएगा और किसी पात्र में इकट्ठा कर लेंगे। इस प्रोसेस को बोला जाता है कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है डस्टिंग का। तो डस्टिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पोलन ग्रेन कलेक्ट किए हैं उसमें एक ब्रश लेते हैं, जैसा हम लोग साफ करते हैं ना डिसेक्शन बॉक्स में जो छोटा ब्रश होता है जिससे हम लोग स्लाइड वगैरह को साफ करते हैं, नीडल वगैरह को साफ करते हैं, उसी टाइप का एक छोटा ब्रश लेते हैं। उस ब्रश को पोलन ग्रेन में डीप करते हैं। जब पोलन ग्रेन में डीप करते हैं ब्रश को तो पोलन ग्रेन चिपक जाता है ब्रश में। अब जो ब्रश में चिपका हुआ पोलन ग्रेन है तो उस ब्रश को हम लोग लेते हैं और इस पॉली बैग को हटाएंगे। यहाँ से जो बैगिंग किए थे उस बैग को हटाएंगे, पॉली बैग को, और इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ब्रश को झाड़ देते हैं। जब ब्रश को इस फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर झाड़ देंगे तो पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा में गिरेगा, ठीक है। और पोलन ग्रेन जैसे ही इसके स्टिग्मा में गिरेगा, थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हम लोग ब्रश को डीप किए पोलन ग्रेन में और ब्रश को लेकर इसके ऊपर डस्टिंग कर दिए, झाड़ दिए। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डस्टिंग बोलते हैं। और डस्टिंग करने पर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर गिरता है और ये जो पोलन ग्रेन है ये आगे जर्मिनेट करके मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट को ओवरी के अंदर तक पहुंचा देता है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, और जो सीड बनता है उसी सीड से हम लोग एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्लांट या F1 जनरेशन का प्लांट कहते हैं, ठीक है। F1 जनरेशन या हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो कर दिए हम लोग, प्लांट ब्रीडिंग तो करा दिए, पर अभी भी इसका टेस्टिंग बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्टेप 4, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है, कौन सा हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है, ये जो नया प्लांट बना है इस प्लांट को हम लोग हाइब्रिड प्लांट कहते हैं। तो इसी प्लांट को हम लोग लेते हैं। तो ऐसा एक तो प्लांट नहीं बनेगा ना, बीज तो कई सारे बनेंगे, तो कई सारे ऐसा हाइब्रिड प्लांट हमें मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए जो हाइब्रिड प्लांट हमें मिला है उसका सुपीरियर हम लोग ढूंढेंगे। सुपीरियर मतलब एकदम प्योर लाइन क्वालिटी वाला। तो जो हाइब्रिड प्लांट है उस हाइब्रिड प्लांट को हम लोग क्रॉस करा देंगे, 2 हाइब्रिड प्लांट को फिर से रिप्रोडक्शन कराएंगे। तो कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनमें हम जैसा गुण चाहते हैं सेम टू सेम वैसा गुण वाला हो, और कुछ में वेरिएशन मिलेगा, कुछ अलग भी मिलेंगे, नॉन डिजायरेबल बोलते हैं उनको F1 जनरेशन में। तो हम लोग इनमें क्या करेंगे, जो हम चाहते हैं, जैसा गुण हम चाहते हैं वैसे गुण वाले प्लांट को बोलते हैं सुपीरियर प्लांट। तो सुपीरियर प्लांट को ही लेंगे और सुपीरियर प्लांट को आपस में रिप्रोडक्शन करा देंगे। जब F1 जनरेशन में प्राप्त सुपीरियर प्लांट को आपस में रिप्रोडक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे सुपीरियर लिए रिप्रोडक्शन कराए, तो फिर से F2 जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होगा, कुछ सुपीरियर मिलेंगे और कुछ नॉन डिजायरेबल मिलेंगे। तो नॉन डिजायरेबल को हटाओ, सुपीरियर को फिर से रिप्रोडक्शन कराओ। यहाँ देखिए सुपीरियर को रिप्रोडक्शन कराए तो F3 में सुपीरियर 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 ऐसा मिलेंगे, नॉन डिजायरेबल मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। अगर F3 में भी नॉन डिजायरेबल मिले तो फिर से एक जनरेशन आगे बढ़ाते हैं इसी तरीके से, तो F4 में हमें सुपीरियर ही सुपीरियर मिलेंगे। इस तरीके से जो सुपीरियर वैरायटी है उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब सिलेक्शन तो कर लिए यहाँ पे सुपीरियर का हम लोग, इसके आगे हम लोग क्या प्रोसेस करते हैं, देखिए नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। इसका मतलब समझिए, जो सुपीरियर प्लांट को फील्ड में डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा करके देखते हैं। जो सुपीरियर प्लांट हमने चुना था उस प्लांट को फील्ड में हम लोग डिफरेंट कंडीशन में ग्रो करा कर देखेंगे कि एक्चुअल में सुपीरियर बना है या नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा बना है या नहीं। इसके लिए हम लोग प्लांट को अलग अलग एरिया में भेजते हैं, अलग अलग कंडीशन में उगाने के लिए देते हैं फार्मर को टेस्टिंग के लिए। फार्मर इसको उगाते हैं, अगर सही रिजल्ट आया तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग जो प्लांट ब्रीडिंग कराए वो सक्सेसफुल हुआ। उसके पश्चात इसका नामकरण किया जाता है, जो सुपीरियर प्लांट बना है उसका, और उसके मार्केट में बेचा जाता है। नामकरण करने का काम या कमर्शियलाइजेशन के लिए अप्रूवल देने का काम ICAR का होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का, ठीक है। इस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस किया जाता है।
यहाँ से टॉपिक हो जाता है समाज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।